नमस्ते दोस्तों। आज का क्लास है एपी। कल का क्लास था जो पढ़ाए थे फार्मूला ड्राइव करवाए थे a+b का होल स्क्वायर। आज का क्लास है एपी का। अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, गरीब भाई को सपोर्ट करो भाई। आज एपी मतलब उसका सारे आंसर जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक। देखो यानी एपी इसको फार्मूला पहले दो तीन को फार्मूला बताते हैं। जैसे लिखा होता है टी एन, यानी देखो पहले पार्थम पद समझो। पार्थम पद बराबर ये हो जाता है प्रथम पद, यानी देखो प्रथम पद है पहले समझो। और T1 T2 T3 समानांतर श्रेणी होता है समझो। समानांतर दोनों को जो अंतर होता है बीच के अंतर दूरी उस एकदम बराबर है। समानांतर 2 हो गया, 2 के बाद आ गया 4, 4 के हो गया 6, 6 के बाद 8। अगर इसी प्रकार से देख पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, ठीक है। ये तो चौथा पद लिखा हुआ गिन के बता। 10वां पद बोलेगा तो गिन लेगा बता देगा। लेकिन अगर तुमको पूछा 15वां पद बताओ, 20वां पद बताओ, तो नहीं पता कर पाएगा कितना गिनता। 200 पद बताओ, 300 पद बताओ। तो फार्मूला पर अगर देखेगा तो इसका फार्मूला होता है। अगर देखो यहाँ पे पहला पद को T1 मान लो, दूसरा पद को T2 मान लो, तीसरा पद को T3। अगर डी निकाले यानी साल देखो, यानी 2 है, देखो 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6। तब यहाँ अंतर कितना, 2 का अंतर है। तो सारे अंतर यानी देखो सारे अंतर यानी दोनों के बीच का अंतर बराबर है। और एपी का मतलब कि जो उसके बीच की दूरी होता है वो बराबर होना चाहिए। यानी देखो ए बराबर मान लो 2 हो गया, ठीक है। पहला पद तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर, यानी कोई भी देखो तो T2 माइनस T1 बराबर दिया गया नहीं सारे अंतर। यहाँ पर भी वही चीज आएगा, यहाँ T3 माइनस T2 करो, T4 माइनस T3 करो, T5 माइनस T4 करो, वही चीज आएगा। यानी D बराबर T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T1, T3 माइनस T1। यहाँ पर 2 का फॉर्मूला निकाल सकता है। देखो T3 माइनस T2 निकालो, T3 यानी लिख सकते हैं T3 माइनस T2 बराबर T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला भी होता है। लेकिन देखो यहाँ पे अगर तुमको बोलेगा कायमा पद निकालना, किसी का पद निकाल, देखो पहला पद ये ठीक है। अगर दूसरा पद बोलेंगे तो क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, डी का। देखो अगर 2 है पहला पद, ठीक है, मान लो पहला पद 2 है। अब देखो 4 है दूसरा पद, इसमें कितना जोड़ा, डी जोड़ा, तीसरा पद है यानी 2D जोड़ा, यानी दुगना डी जोड़ा। देखो यहाँ पहला पद अगर देखना T1 ए हो गया तो T2 बराबर A प्लस डी, और T3 बोलेगा तो वही चीज A प्लस 2D, वही चीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लो 2 है, इसको 4 हो गया तो इसको 6 हो गया। अगर पहला पद 2 है, 2 रखेंगे प्लस 2 गुने 2, 2 गुने 4, 4 2 6। अगर इस प्रकार से अगर फार्मूला पर देखेंगे क्वेश्चन करा गया तो लिख सकते हैं Tn बराबर, अगर बोलेगा nवां पद निकालो तो Tn बराबर क्या था, देखो यहाँ T3 निकालने के लिए बोले थे T3 बराबर A प्लस 2D बोले। बताओ 3 से कितना कम है, 1 कम है। अगर उसी प्रकार से तुमको 3 जगह n दे दिया जाए तो बोलेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इस फार्मूला पर 100वां पद बोले, 200 पद बोले, एन के मान रखो। यानी हल्का सोचो, अगर एम एन ये सब ABCD यहाँ पे दे दिया जाए तो भालो इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन जब अधिकांश में दे दिया जाए 200 300, एक कमा के डी का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे अगर तुमको दे दिया जाए T200 बराबर, अगर T200 बराबर दे दिया जाए तो लिखेंगे A प्लस 119 डी, समझा डी। अब टी निकल गया 200, T200 बराबर A प्लस 119 नहीं 199 डी, सॉरी 199 डी। अगर इसी प्रकार से तुम्हारा 199 डी, अगर मान लो क्वेश्चन तुम्हारा दे दिया जाए, अधिकांश क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल का भी होता है और कॉम्पिटिटिव लेवल बहुत अधिकांश पूछता है। कॉम्पिटिटिव अगर कंप्लीट रहेगा तो कम से कम 2 से 1-2 नंबर कॉम्पिटिटिव लेवल में, 10th में लेवल में देखा जाए तो कम से कम 6 से 7 8 नंबर इतना तो फिक्स रहता है इसमें लेवल में। यानी एपी भी एक है। इस जगह तुमको क्वेश्चन दे दिया जाए, 2 दे दिया जाए, 4 दे दिया जाए, 6 दे दिया जाए, 8 दे दिया और डॉट 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 करके तुमको बोल दिया जाए कि हमको बताओ इस प्रकार से हमारा 18वां पद क्या होगा। 18वां पद फॉर्मूला क्या है, 18वां पद। यहाँ पे एकदम ध्यान से एकदम माइंड लगाकर सोचो समझो, सोचो थोड़ा सा पहले बस कंसल्ट करो कि पहला पद इसमें क्या, पहला पद एक नजर क्या आ रहा है। तो पहला पद है A बराबर 2 या फिर T1 बराबर 2, वह चीज T1 A बराबर या फिर A1 बोलो। और डी बताइए कि है T2 माइनस T1, T2 का माइनस 4 माइनस 2 बराबर डी का माना गया। और डी के बाद बताइए कि यहाँ कैमा पद पूछा है, तो कैमा पद पूछे यानी कोई पद पूछे तो एनवा बोलते हैं। यानी देखो 18वां पद T 18 बराबर लगाएंगे तो बताए A प्लस 1 इससे कम 17 डी, यानी एक कभी भी डी लगाएगा तो एक कम इससे 17 डी। तो A का मान हो गया 2 प्लस 17 गुने
और डी का मान आएगा 2, बताओ 2 प्लस 34 बराबर 36। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। अगर बढ़िया लगा होगा वीडियो तो कुछ कमेंट करना भाई, कैसा लगा वीडियो। और पढ़ाने का तरीका अभी नया नया है, सोच थोड़ा बहुत होगा दिक्कत। अगर बढ़िया लाइक कर देना और सब्सक्राइब, अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ठीक है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो कर लेना। और अगर इससे देखा जाए, अगर इस प्रकार से अगर तुम्हारा दे दिया जाए, मान लो यहाँ पे 18वां पद नहीं, अगर इस प्रकार से तुम्हारे यहाँ पे मान लो यहाँ पे 36 की जगह पर तुमको दे दिया जाए यहाँ पे 40, ठीक है। 18वां पद नहीं पूछा, बस पूछेगा बताओ 2 से लेकर 40 तक में कितना पद है। चलो क्वेश्चन बदलते हैं। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ तुमको 3 के अंतराल दे दिया, 3, 6, 9, उसके बाद आ जाएगा 3 से 9 12 गया, 12 के बाद डॉट 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 करके बहुत बड़ा दे दिया, वहाँ आगे जाके दे दिया जो 63, ठीक है। अब बोलेगा बताओ इसमें कितना पद है, तो कितना पद है यानी बताया जाएगा। तुमको लास्ट के अंक जो दिया जाता है ना उसको बोलते हैं TN। 3 बराबर दिया है तुमको 63, कितना दिया है 63। ए बराबर तो तुमको नजर आ ही रहा है, यानी ए बराबर कितना है, ए बराबर 3 है। और जो डी बराबर दिया है वो दिया T2 माइनस T1 और T2 का मान है 6, और T4 माइनस T3 भी होगा और T5 माइनस T4 भी होगा, ऐसा थोड़ी है। लेकिन जब देखो तो शॉर्ट में चलो T2 माइनस T1, यानी लिखेंगे T2 माइनस T1। T2 का मान हो गया 9 में, T2 का मान 6 माइनस 3 बराबर 3। T2 का मान कितना आ गया, तो डी आ गया, ए आ गया और TN आ गया। तो फॉर्मूला TN बराबर तो तुम लोग याद हो ही गया होगा, होता A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर 63। ए के मान हो गया 3 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। डी के मान भी कितना निकाले थे, 3 निकाले थे। अब बता तुमको निकालना कहेगा 63 कौन कौन बना लेगा, कृपया कमेंट में बताएं। इसके आगे अगर देखें TN 3 है प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी 63 में से 3 जाएगा तो 60 करके दिखाते हैं, यानी जो हो जाएगा। अगर इसमें गुना किया 3, इसमें गुना किया तो हो जाएगा 3n माइनस 3 बराबर 63 माइनस 3, यानी हो जाएगा 3n माइनस, ये माइनस है और उधर अगर देखें तो इधर कट जाता, उधर भी काट सकते हैं। अगर देखो तो इधर भी काट सकते हैं ना, तो उधर भी, यानी 3n हो गया तो इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 63 माइनस 3n प्लस 3 से 3 खाता, 3n बराबर 63 काटो तो 3 से 3 दूनी 6, यानी n बराबर 21, यानी क्या है 21वां पद। क्या पद 21वां पद। देखो अगर हल्का दिक्कत होगा इसमें कि कौन सा दिक्कत हुआ तो बताओ कमेंट में, अगला वीडियो में हम समझा देंगे। थोड़ा बहुत दिक्कत है तो वैसे चल ठीक है।